नमस्कार। संबंधों में प्रेम का सक्रिय होना, आज हम इस पर बात करेंगे। जैसे हमें किसी नदी के बारे में बात करनी हो तो हम उसके बहते हुएपन को भूल नहीं सकते, उसको नजर से हटा नहीं सकते। ऐसे ही प्रेम के बारे में बात करते समय हमें ये ध्यान में रखना होता है कि प्रेम कोई बहती हुई बात है। जैसे एक तो तालाब होता है ठहरा हुआ स्थिर, और जैसे नदी होती है बहती हुई। तो मनुष्य के भीतर जो ज्ञान है वह तो ठहरा हुआ भी हो सकता है, संग्रहित हो सकता है, बढ़ता हुआ हो सकता है, परंतु प्रेम कुछ अलग आयाम है। प्रेम बहते हुए होने का आयाम है। हम जैसे ज्ञान को संग्रह कर सकते हैं, ऐसे हम प्रेम को संग्रह नहीं कर सकते। तो संबंधों में प्रेम के सक्रिय होने की जो बात है, उसके क्या अर्थ है हमारे? उसके ये अर्थ है कि हम जब संबंधों में खुले हुए होते हैं, रिसेप्टिव होते हैं, ग्रहणशील होते हैं, दूसरों के प्रति सजग होते हैं, संवेदनशील होते हैं, बहते हुए होते हैं, तब हमारे भीतर से प्रेम सक्रिय होता है। और यदि हम अपने में बंद रहते हैं, अपने ख्यालों में खोए हुए, सारा अपने सेल्फ इंटरेस्ट में खोए हुए, तो उस समय प्रेम के बहाव की संभावना नहीं रह जाती। संवेदनशीलता की ऊर्जा का बहाव है प्रेम। तो यदि हम इन बातों की तरफ हमारा ध्यान नहीं हो प्रेम की बात करते समय, और हम प्रेम पे मानो साहित्य ही लिख रहे हो, कविताएं लिख रहे हो, उपन्यास लिख रहे हो, और वस्तुतः हम अपने में ही खोए हो और हमारे भीतर से संवेदनशीलता चारों तरफ बह नहीं रही हो, हमारे अंदर से कुछ धाराएं बाहर की ओर बह नहीं रही, तो प्रेम की अवस्था नहीं है। हालांकि हम प्रेम पे लिख रहे होते हैं, प्रेम हमारी कविताओं में होता है, तो ये कुछ हमारे भीतर से बाहर की ओर बहाव है प्रेम। इस चीज की ओर हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो जो लोग हमेशा सेल्फ इंटरेस्ट में खोए रहते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड रहते हैं, जिनका दूसरों की तरफ कोई ध्यान नहीं होता, दूसरों की तरफ कोई केयरिंग नहीं होती, पूरी प्रकृति की तरफ, सारे जीव जंतुओं की तरफ, हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है उसकी तरफ से अगर हमारे भीतर से प्रेम बह करके उनको जिंदा नहीं करता, वातावरण को जिंदा नहीं करता, और हम हर समय अपने ही ख्यालों में, अपने ही स्वार्थ सिद्धि में लगे रहते हैं, तो वह जो चीज है वो फिर उसमें प्रेम का बहाव आध्यात्मिक अर्थों में जिसको हम कहें वो संभव नहीं हो पाता। इसलिए हो सकता है कि हम बहुत प्रेम पे चर्चा भी कर रहे हो, प्रेम के भजन कर रहे हो, प्रेम के गीत गा रहे हो, सत्संग कर रहे हो, गुरुओं से प्रेम पे प्रवचन सुन रहे हो, वो सब सुन रहे हो, और हो सकता है हमारे जीवन में प्रेम नहीं हो, प्रेम नहीं बह रहा। तो इसलिए इस बात पर जब हम जिक्र करते हैं तो हमें ये देख लेना चाहिए कि हमें ये देखना है कि हम जब वर्तमान में हमारे जीवन में प्रेम जिसकी हम बातचीत कर रहे हैं वो ऊर्जा बहाव में है या नहीं। हमारा जो वास्तविक बात है वो ये होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किताबों से पढ़े और फिर उससे देखें कि हाँ कि प्रेम के ये वर्णन है, ये हमारे जीवन, हमें वाकई जिसको हम प्रेम कहते हैं वो हमारे जीवन में है या नहीं। जैसे हमने एक दो दिन पहले बुद्धिमत्ता पे बात करी, तो उस बात में हार्दिकता और बुद्धिमत्ता के जो विभाजन की जो बात थी कि जीवन विभाजन की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। तो इस संबंध में मेरा देखना यह है कि मनुष्य की जो बुद्धिमत्ता है वह प्रेम में बाधा नहीं है। मनुष्य की जो बुद्धिमत्ता है, बौद्धिक प्रक्रिया है, वह प्रेम के बहाव में
बाधा नहीं है, बल्कि उस बुद्धि का सेल्फ इंटरेस्ट में ऑक्यूपाइड रहना, उसका अपने ही दायरे में रहना, बाहर की तरफ बहते हुए नहीं होना, ये जो चीज है ये प्रेम में बाधा है। और अगर हमारे जीवन से एक बार प्रेम का बहाव शुरू हो जाता है चारों तरफ, तो फिर हमारी बुद्धि भी एक सुंदर उपकरण की तरह काम करती है और हमारे सारे जो जीवन के अंग है वो व्यवस्थित और संतुलित हो जाते हैं। वो किसी भी चीज का उसमें कटाव नहीं, हम सृजनात्मक हो जाते हैं, हम छोटी छोटी चीजों में हमें इंटरेस्ट आने लगता है, तो उसमें कोई किसी चीज का इनकार नहीं है। मगर यदि हमें इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है और बाहर की तरफ हमारे भीतर से कोई बहाव नहीं है, कैसे कैसे सक्रिय होता है संबंधों में जो प्रेम है, वो कैसे सक्रिय होता है, ये देखने वाली बात है। जैसे जैसे मैं एक पेड़ को देख रहा हूं, तो मैं उस पेड़ को देख रहा हूं, तो यदि मैं उसको टोटलिटी से देख रहा हूं, उस पेड़ को अपने पूरे ध्यान के साथ देख रहा हूं उसके साथ, तो उस देखने में, उस अटेंशन में मेरे भीतर से उसकी तरफ कुछ जा रहा है, वो मेरा प्रेम जिंदा कर रहा है उसको, उस चीज के अंदर। और ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रकृति से ही हमारे भीतर सब आती है चीजें, हमारे भीतर से भी बाहर का वातावरण जिंदा होता है, वह प्रेम है। प्रकृति से भी आते हैं, दूसरों से भी प्रेम आता है, प्रकृति से हमारी तरफ सौंदर्य आता है, जीवनता आती है, और हमारे भीतर से भी एक बहाव होता है जो हमारे चारों तरफ प्रकृति को भी जिंदा करता है, आसपास के लोगों को, पूरे वातावरण को जिंदा करता है, जो जिसे हम प्रेम कहते हैं, तो वो हमारे वातावरण को जिंदा करता है। वो जो भीतर से ध्यान बहता है, जैसे मैंने प्रेम का एक पेड़ का उदाहरण लिया कि उसके पास में कैसे जाता हूं, कैसे संबंधित होता हूं उसमें, तो उसमें जो परसेप्शन है, उसकी तरफ केयरिंग है, उस उधर जो ध्यान जा रहा है, जो संवेदनशीलता है, वही जैसा आपने कल कहा था, अगर वैचारिक हस्तक्षेप नहीं हो, केयरिंग हो, तो उसमें प्रेम सक्रिय हो जाता है। उसी के अंदर प्रेम जो है वो सक्रिय हो जाता है। मगर हम आमतौर से इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देते कि प्रकृति की ओर और चारों तरफ हमारा संबंध है या नहीं, संबंध कैसा है हमारा, उस संबंध में हमारी तरफ से कोई चीज बह करके दूसरों को जिंदा कर रही है या नहीं। ये चीज, ये हमारे आम जो जीवन है उसमें अवलोकन की बात है कि वो उन सबको जिंदा कर रही है या नहीं। और अगर उसमें एक बहाव होता है तो उसके अंदर हमारे एक बहुत नई खुशी होती है, उसके बहने में, बहाव में खुशी होती है। जैसा हमने कहा ना, नदी के बहने में खुशी होती है, ऐसा प्रेम के बहने में खुशी होती है जब हमारे भीतर से वो धाराएं शुरू हो जाती है। अगर हमारी दिलचस्पी हो तो उसमें, उस बहाव में खुशी है, और उसमें जो मन की सारी जो समस्याएं हैं, विचार की जो सारी समस्याएं हैं, जो हर समय हम खुद के विचारों के संताप और पीड़ा और इन सारे रूखे सूखे और इस दायरे में जो घूमते रहते हैं, उस सब से मुक्ति हो जाती है उसमें। और वो जो जीवन की जो समृद्धि जो है प्रेम की, उसके बिना जीवन की जो पूरी अर्थवत्ता है, पूरी जो एक भरापन है और जीने के जो एक पूरा अर्थ है, वो उसके बिना प्रकट नहीं होता। तो ये बात कोई विचार की बात नहीं है। हो सकता है, जैसा मैंने पहले निवेदन किया, हो सकता है प्रेम, ये हमको अपने जीवन में देखना पड़ेगा कि हमारे जीवन में चारों तरफ ऐसा संवेदनशीलता का भाव है या नहीं। ये हमको हमारे जीवन में देखना पड़ेगा। हम कैसे संबंधित होते हैं किसी की तरफ, हम उन संबंधों में मजा लेते हैं या नहीं लेते, ऐसे संबंधित होते हैं। तो उसमें हमारे भीतर से अगर हमारे अवलोकन हो तो प्रतिक्रिया का जो अंदर ढांचा होता है, मैं देख लेता हूं कि मेरे भीतर संबंध जो है वो सही तरह का है या नहीं, और उसके अंदर जो वैचारिक जो बाधाएं हैं, जो उसकी हस्तक्षेप है, और वो सब गिरने लग जाते हैं उसके अंदर। और उसके अंदर कुछ ऐसी धारा, नई धारा जो शुरू होती है, तो उसके बिना प्रेम जो है वो शुरू नहीं होता। तो और ये जो बात है, ये हम कोई सिर्फ एक ज्ञान चर्चा के लिए नहीं कह रहे हैं, हम इसको परीक्षण कर रहे हैं अपने जीवन में
कि ऐसा वाकई ऐसा संभव है या नहीं। हम इस चीज का परीक्षण कर रहे हैं, उसका मजा ले रहे हैं हम चीज कि हमारे जीवन में ऐसा प्रेम जो है वो उसका बहाव संभव हो सकता है या नहीं। या ये एक जो वैचारिक जो सारा हमारा क्रियाकलाप है उससे अलग तरह की ऊर्जा सक्रिय होती है जिसे हम प्रेम कहते हैं। वैचारिक जो सारा क्रियाकलाप है अपने पूर्णा उससे एक अलग तरह की ऊर्जा है, और ये हमारे संबंधों में अगर हम थोड़ा सा इस तरफ ध्यान दें तो आसानी से शुरू होती है, और तब उसकी जो समृद्धि है तब हमें पता होता है, तब हमें उसकी परिभाषाएं किताबों में नहीं ढूंढनी पड़ती, तब हमें पता होता है। और जो हमने जो सजगता की वो जो सारी बात कही वो सारी भी इन सारी चीजों से जुड़ी हुई है। तो फिर इसके और पहलुओं पे कभी चर्चा कर लेंगे। रुचि बनाए रखिए।